नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर 5 है, जो कि समांतर श्रेणी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसका बेसिक कुछ, तब एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो पहले बेसिक में आप लोग क्या जानते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी, तो श्रेणी का मतलब क्या है। समांतर का होता है कि समान प्लस अंतर, यानी कि ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो क्रम से। ऐसी श्रेणी जिसमें क्रम से समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, एग्जांपल में 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 करके है। तो इसमें देखिए समान अंतर है, समान यानी इसमें 2 जोड़ने पर +2 करने पर 4 आया है, यहाँ पे +2 करने पर 6 आया है, यहाँ पे +2 करने पर 8 आया है, यहाँ पे +2 करने पर 10 आया है, 10 आया है। तो यानी कि एक समान क्रम में बढ़ रहा है, समान अंतर के साथ समान क्रम में बढ़ रहा है, तो इसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि ऐसी श्रेणी जो कि समान अंतर से एक क्रम में बढ़ती चली जाए उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यह समांतर श्रेणी का तो डिफिनीशन हो गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एग्जांपल में देखिए 5, 3, 1, -1, -3, -5। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें -2 घट रहा है, यहाँ से -2 घट किए हैं तो यहाँ आया है, यहाँ से -2 किए हैं तो इतना आया है, यहाँ से -2 किए हैं तो इतना आया है, यहाँ से -2 किए हैं तो इतना आया है। यानी यहाँ घट रहा है, तो माइनस भी हो रहा है, तो एक समान क्रम में हो रहा है, इन दोनों में अंतर में हो रहा है, तो इसलिए इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। आगे देखिए अगला क्या है, अगला है पहला पद। यानी समांतर श्रेणी का अगर पहला पद ज्ञात करना रहेगा तो इसको हम लोग पहला पद को डिनोट करते हैं ए से। मान लीजिए जैसे होता है ना कि ए से डिनोट करते हैं जैसे पहला पद को। तो मान लीजिए कोई है जैसे 3, 2, 5, अरे नहीं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। तो इसका यह 2 जो है यह A1 इज इक्वल टू ए ही होता है, और यह दूसरा पद है A2 है, और यह A3 है, और ये 4 है, और यह A5 है। यानी पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद इज इक्वल टू ए होता है, ए इज इक्वल टू क्या है 2 है। दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा A2 बराबर क्या है 4 है। तीसरा पद क्या होगा इसका, इस श्रेणी का तीसरा पद हो जाएगा, A3 क्या है 6 है। और इसका चौथा पद क्या होगा, इसका चौथा पद हो जाएगा A4 इज इक्वल टू कितना है 8 है। और पांचवा पद क्या हो जाएगा, पांचवा पद इज इक्वल टू A5 क्या है 10 है, यानी इज इक्वल टू 10। इसका यह हो जाएगा आंसर। तो यानी पहला पद ए हो जाता है किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला अंक होता है क्रम में, तो पहला अंक को ये पहला पद कहते हैं, उसको ए से डिनोट करते हैं, और दूसरे को A2 कहते हैं, तीसरे को A3, ऐसे करके चला जाता है। तो आइए आगे का देखें, आगे क्या है, आगे सर्वांतर है। यानी मान लीजिए कोई एक श्रेणी है, जैसे 3, वही मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, यह श्रेणी है कोई करके। तो इसमें सर्वांतर इज इक्वल टू होता है D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। अब इससे करेंगे D2 इज इक्वल टू 6, D2 इज इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6 - 4 इज इक्वल टू 8, अरे इज इक्वल टू 2 होगा, 2 हो जाएगा। और D3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D3 इज इक्वल टू क्या होगा 8 में से A4 में से A3 को घटा देंगे। A4 क्या है 1 2 3 4, यह 8 है,
और 3 क्या है 6 है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, तीनों बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है 2। अतः सर्वांतर क्या हो जाएगा इस श्रेणी का, अतः इस श्रेणी का सर्वांतर हो जाएगा 2। इसी तरह सर्वांतर ज्ञात करते हैं, 2 हो जाएगा इसका सर्वांतर। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे व्यापक रूप है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था द्विघातीय सूत्र, द्विघात समीकरण में भी आप लोगों ने द्विघात समीकरण व्यापक पद देखा था, क्या होता था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यह होता था द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इसी तरह समांतर श्रेणी का भी व्यापक रूप होता है, उसका व्यापक रूप होता है a कामा में a प्लस डी कामा में a प्लस 2d कामा a प्लस 3d कामा a प्लस 5d, ऐसे डाट करके होता है इसका व्यापक रूप। तो मान लीजिए a इक्वल टू कोई श्रेणी है, तो a क्या है, इसका पहला पद क्या है, पहला पद क्या है, इसका पहला पद a है, और दूसरा का पद क्या है, इसका दूसरा पद a प्लस d है, और तीसरा पद क्या है, तीसरा पद बराबर a प्लस 2d, यानी कि जितना कर रहा है 2d में उससे एक कम लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा। अब देखिए चौथा में कर रहा है क्या, चौथा पद बराबर इज इक्वल टू a प्लस 4 कर रहा है, तो 4 में से एक घटा देंगे, क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3d हो जाएगा। और यहाँ पे पांचवा पद पूछ रहा है, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, पांचवा पद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 3d है, तो पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 4d। अब इस पे देखिए कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे क्या एग्जाम्पल, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल वही है 2 4 6 डॉट। अब इसका पूछेगा कि पांचवा पद क्या है, तो पांचवा पद क्या है, पांचवा पद व्यापक रूप का है a प्लस 4d, यानी कि a प्लस 4d। अब यहाँ से हम लोग a क्या है, इस श्रेणी में a क्या है, इस श्रेणी में a इक्वल 2 है, और d बराबर क्या है, d बराबर 4 माइनस 2 है, यानी कि 2, यानी d बराबर 2 है, a बराबर भी 2 है। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 इंटू 2 बराबर 2 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यह इसका पांचवा पद है, यानी इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है यह इसका व्यापक रूप है, इसका व्यापक रूप यही है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है टॉपिक। अगला टॉपिक है n पद का योग। अरे नवा पद को किससे डिनोट करते हैं, इसको an से डिनोट करते हैं, या इसको l से भी डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कोई श्रेणी है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट करके है, तो इसका nवा पद क्या हो जाएगा, nवा पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इतना हो जाएगा इसका nवा पद, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका nवा पद हो जाएगा। इसी को यल से भी डिनोट करते हैं, तो यल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हो जाएगा। इस पे देखिए एक क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, जैसे देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, डॉट करके है, और n इज इक्वल टू दिया है आपको 15, n इज इक्वल टू 15 दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लोग a ज्ञात कर लेंगे, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, d 4 माइनस 2 इज इक्वल टू d हो जाएगा, d यानी 2, d भी 2 हो जाएगा। तो लास्ट nवा पद क्या होगा इसका, nवा पद, n के जगह 15 यानी 15वां पद क्या हो जाएगा इसका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये नवा पद है, यानी a15 बराबर क्या हो जाएगा, a कितना है 2 है, प्लस में n कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है, d है
2, तो यह क्या हो जाएगा 2 प्लस में 15 मतलब 14 इंटू 2 14 28 30, यानी ए 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 30, यानी कि ए 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 30। यानी कि इस फार्मूला से ऐसे सवालों को आप लोग हल करेंगे। ए अनवा मतलब लास्ट पद कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे एन पदों का योग, एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका इस फार्मूला होता है यस एन इज इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह होता है इसका फार्मूला। इसको अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए अब इसको अन्य रूप में लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपान 2 होता है, ब्रैकेट में 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, लास्ट पद है यानी ए अनवा पद है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ एल लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में ए प्लस यल, ये अभी फार्मूला होता है। अगर आपको ये दिया है, लास्ट पद दिया है, एन दिया है, सर्वांतर दे न चाहे न दे, तो आप उसके योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए 2 4 6 8 डॉट 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 करके है, कर रहा है कि 20वां पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें 20वां पदों का, 20 पदों का योग ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2, डी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2, डी इज इक्वल टू बी, तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, एन अपान 2, एन अपान 2 मतलब कितना है 20, 20 अपान 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस में 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 हो गया इतना, तो यह 20 से कटेगा तो 10 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यह 19 होगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 यानी क्या हो जाएगा 10 इंटू 42 यानी कि 420 हो जाएगा 20 पदों का योग, इसके 20 पदों का योग 420 होगा। अगर यहीं पे देखिए, यहीं पे आपको न सार्वंतर दे, बस यहाँ 2 लिख दे, यहाँ डॉट 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 करके, यहाँ 2 लिख दे, यहाँ डॉट 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 करके लिख दे 500 लिख दे, तो पूछे कि इसका योग कितना होगा, तो पहला पद क्या है, पहला पद हो जाएगा ए, यानी यह जो है 50 पद है, 20 पद है, तो पहला पद हो जाएगा ए, और यह 20 पदों का 20वां पद 500 है कर दिया, यानी 20वां पद 500 का है, 500 है, तो ए बराबर कितना है, ए बराबर 2 है, पहला पद ए बराबर 2 है, तो क्या हो जाएगा, एन बराबर कर रहा है कि 20 है, तो आप लगा दीजिए फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपान 2 ब्रैकेट में ए प्लस यल, इतना हो गया, यल कितना है, एस एन कितना है, एन इज इक्वल टू 20 अपान 2 है, ब्रैकेट में ए कितना है, ए 2 है, प्लस में 500 है, 500 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 502 गुड़े कितना हो जाएगा 16 10 बराबर कितना हो जाएगा 5020, यानी कि इतना पद हो जाएगा 20वां का, इतना आंसर हो जाएगा, इतना पदों का आंसर इतना हो जाएगा 5020। तो चलिए मतलब अब तो खत्म हो गया स्लाइड, इतना ही था, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे आपका 5th एक्सरसाइज लगेगा, यानी 5वां चैप्टर जो समांतर श्रेणी है इन्हीं सब फार्मूलों पे लगेगा। मैंने फार्मूला सब बता दिया है बेसिक से, अब एक्सरसाइज की तरफ कल से चलेंगे, कल से नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 5.1। तो आप सभी को धन्यवाद। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए।